अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से कि आपको कामयाब करे। बेटा, हम जो एक्सरसाइज अपनी शुरू की हुई है हमने, वो 20.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, 20.2 एक्सरसाइज की हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको चंद बातें याद रखनी है। ठीक है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं आपको क्या याद रखना है। आपको कुछ बातें याद रखनी है, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे आपको एक्सरसाइज नहीं आएगी। जी, हमें क्या है, कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो आप इस बात को याद रखें कि एक की जगह दूसरी को आपको फिर दूसरे को फिक्स करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास कौन से क्वेश्चन हैं। हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि आपने क्या करना है। ये देखें इसमें। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1+ओमेगा, 1+ओमेगा स्क्वायर, 1+ओमेगा 4, 1+ओमेगा 8 इक्वल क्या है, इस राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस एक साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपको याद रखना है, ओमेगा वाली डेरिवेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं, आप ये डेरिवेशंस याद रखिएगा और इसके तहत आपने काम करना है। जी भला हमारी क्या डेरिवेशंस हैं, ये देखें। इसके तहत आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज है, ये है 20.2 एक्सरसाइज, और यहाँ क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख दिया है। जी, इनके लिए बेटा आपने ये बातें याद रखनी है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डेरिवेशंस दे रखी हैं उनमें सबसे पहले क्या, 1+, देखिए 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है, ये दिया, मीन्स कितनी क्वांटिटीज़ है, देखिए 1 2 3 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटीज़ हैं, 0 को मिला लो तो 4 क्वांटिटी हैं। 3 क्वांटिटी मीन्स इसकी 3 जो है वो हम इसके टाइप बनेंगी इसकी 3 टाइप। ठीक है, नंबर 1 टाइप्स क्या मीन्स क्या है, हम इसे 3 तरह से लिख सकेंगे। देखिए, अगर हमें 1+ओमेगा मालूम करना है, ये मालूम करना है, तो ये दूसरी साइड चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। 1+ओमेगा इज इक्वल -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नंबर 2 हमें क्या करना है, अगर हमें 1+ओमेगा स्क्वायर मालूम करना है तो हमने 1+ओमेगा स्क्वायर लिखा और ओमेगा दूसरी साइड चला जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा हो गया। ठीक है, एक और भी इसकी सूरत है, वो क्या है, अगर आपने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आपको कहीं मिलता है तो ये 1 उस तरफ चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। हो गई 3 इसकी, 3 इसकी हमारे पास कंडीशंस हो गई। हमें इन कंडीशंस के तहत चलना है। मीन्स कि आप जहाँ देखें कि 1+ओमेगा है तो ये पुट कर दें, ये देखें ये पुट करें, ये देखें ये पुट करें। मीन्स क्या है, जो गिवन है उसको हटा देना और दूसरा पुट कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड को हटा के राइट पुट कर देनी है। राइट मीन्स क्या, इसकी राइट हैंड साइड आपने पुट कर देनी, हो गई ये एक। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड क्या है। सेकंड, आप वैसे तो हमारे पास एक इंटू वाली भी है, मल्टीप्लिकेशन वाली, लेकिन उसका भी यूज़ नहीं आएगा। जितना यूज़ आएगा हम वो आपको बता रहे हैं ताकि आपके जहन में ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए। जी, दूसरी क्या, इसके बाद हमारे पास है ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। ठीक है, ये आपको मालूम है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। अब क्या है, हम क्या ओमेगा क्यूब को मज़ीद थोड़ा छोटा कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई वैल्यू यहाँ हमारे पास मिल रही है तो हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब को कर देंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, हो गया, इज इक्वल 1। अब यहाँ देखिए बेटा, ये प्लस माइनस, प्लस के साइन है इनके बीच में, देखिए प्लस प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाइड है। जब मल्टीप्लाइड होता है तो हम क्या करते हैं, तब वो इस तरफ से उस तरफ को नहीं जाएगा, अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर आप इसमें से मालूम करना चाहते हैं ओमेगा को, तो हमने ओमेगा को बाहर निकाला, ओमेगा का साथी डिनोमिनेटर बन गया और ये न्यूमरेटर हो गया। इसी तरह अगर हम ओमेगा का स्क्वायर मालूम करना चाह रहे हैं तो क्या है, ओमेगा नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, 1 आ गया और ओमेगा ये डिनोमिनेटर बन गया। ऐसी पोजीशन कब होगी, ये तब होगी जब हमारे पास ये क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाइड होंगी। जब प्लस माइनस होंगी
तो प्लस का साइन दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास से ये इसकी कंडीशंस कितनी होगी, इसकी भी 3 हो गई, देखिए क्या 1, ठीक है, 2 एंड 3, इसकी भी 3 हमारे पास कंडीशंस होगी। अब हमें देखना ये है कि हमें जहाँ वैल्यू पुट करनी है आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, उसको आपने ख्याल से पुट करना है। हम आपको ये दिखाते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन और आपसे पूछते रहेंगे कि कहाँ वैल्यू पुट होगी, तो आपने गौर करना है। ज़्यादातर ये होगा कि जहाँ आप देखेंगे ना कि ओमेगा क्यूब आ रहा है तो वहाँ 1 पुट कर देंगे, ठीक है। जहाँ आप देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है माइनस का ओमेगा, जहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा है तो माइनस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमें ऐसा करना है जी। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को, हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने में आप देखें कि हमें क्या करना है। ये हमने क्वेश्चन लिखा, अभी हम क्वेश्चन के साथ क्या करें कि कुछ ऐसा तरीका कि जिससे हम आसानी से काम कर सकें। सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा का पावर 8, ठीक है। ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करनी है। अब इसमें हम इसको किस तरीके से चलाएंगे, हमने ये देखना है। जो अभी हमने आपको बताया कि क्या हमारे पास कहीं, हम इससे अंडरलाइन करके आपको बता रहे हैं कि क्या कहीं हमारे पास 1 प्लस ओमेगा है जी, ये रहा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, आ रहा है नज़र, ठीक है। क्या हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है जी, ये रहा हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इन दो को हम करेंगे सॉल्व। बाकी ओमेगा प्लस 4 हमारे पास कहीं नहीं है तो हम उसकी वैल्यू वहाँ पर, उसको हम स्प्लिट कर लेंगे तो हम उसके जैसा बना लेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब हमें यहाँ बताना है, क्या बताना है हमें, हमें कहना है कि बिकॉज, कौन सी डेरिवेशन जो हम यूज़ करेंगे, हम कहेंगे बिकॉज क्या है, ये वाली डेरिवेशन 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ देयर फॉर हमें क्या करना है, इसमें से निकालना है ये जो हमने आपको बताई यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा, ये रहा 1 प्लस ओमेगा, तो हम यहाँ बताएंगे कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल किसके है, हमारे पास ये है, देखें ये रहा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, एंड दूसरा हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखें ये रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल माइनस ओमेगा के बराबर है, ठीक है। हमने वैल्यूज़ ये बता दी हैं, अब आपने वैल्यूज़ ये पुट करनी है और बाकी दूसरे पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये रहा, नाउ हमारे पास क्या है, यहाँ देयर फॉर यहाँ आएगा, देयर फॉर लगाएं एंड इज इक्वल लगाएं, 1 प्लस ओमेगा की जगह, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करें, इसको हम, अब ये रह गया, इसको हम स्प्लिट कर लें। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, हम इसे करेंगे 1 प्लस ओमेगा क्यूब एंड इनटू ओमेगा, हो गया ये, क्योंकि हमें मालूम है कि क्यूब की हमारे पास वैल्यू 1 के बराबर है, तो हम ऐसा कर लेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट जो हमें दे रखा है, इसको हम क्या करें, इसे भी हमें सोच समझ के करना है। 1 प्लस, अब हमारे पास क्या है, एक तो ये क्यूब है, दूसरा भी क्यूब और क्यूब कितना हो गया, 6 हो गया, और फिर एक स्क्वायर, हम ऐसे कर लेते हैं। हमने इसे 6 कर लिया और यहाँ पर हमने इसे स्क्वायर कर लिया, क्योंकि बेटा ये पीसेज आपको खुद ही इसके करने हैं, पार्ट्स वैसे नहीं होंगे, ठीक है। हमने ये किया, अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ से कोई इसको अलग कर लें, हम ऐसा कर लेते हैं, इसे हम चलाते हैं, इसे हम ऐसा ही चला लेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यार माइनस माइनस प्लस हो गया, और ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास, ओमेगा क्यूब बन गया। डायरेक्ट बना लें आप, आपकी मर्ज़ी, अलग अलग करके लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास ये होगा कि हमने इनमें से इन दोनों को तो हमने इकट्ठा कर दिया, देखिए हम अंडरलाइन कर देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये दोनों मिल चुके हैं, ये दोनों हो गए इकट्ठे, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे हो गए, इनका काम ख़त्म, ये रहे, ये बन गए। अब बारी है किसकी, नेक्स्ट इसकी बारी है। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएं, हम इसको ऐसा करते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब लगा देते हैं,
ठीक है, इसे हमने अलग कर दिया और इस ओमेगा को हमने अलग कर दिया। ऐसा कर लें हम, और हम इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा कर देते हैं, दूसरी ब्रैकेट बना लेते हैं साथ में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कैसे भला ये हमने ऐसा किया और इसे हमने अलग कर दिया, अलग किया ऐसा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, ये हम कर चुके। ठीक है, ये पूरी ब्रैकेट का ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। अब किसकी बारी है, ये 6 वाले की बारी है। इसको भी हम क्या करें, अगर हम ऐसा कर दें, इसको ये ब्रैकेट लगा लेते हैं कि हमने यूँ किया कि 1 को ऐसा ही लिख दिया प्लस यूँ लगाया, और ओमेगा को अगर हम ऐसा करें कि ओमेगा का क्यूब 2 टाइम हम कर लें, तो हो गया ना, ये देखिए काम हमारा, और इनटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये रहा। ऐसा किया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे थोड़ा सा इसको और स्प्लिट करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा काम चलेगा। जी, ये देखें, अब आप सोच समझ के आराम आराम से चले तो आपको पता चलता जाएगा। अब हम अंडरलाइन कर देते हैं मेन चीज़ें क्या, कि एक तो ये रहा 1 प्लस ओमेगा क्यूब बन गया। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब। अब ये 1 प्लस ओमेगा क्यूब ये बन गया, और ये बराबर किसके है, ये हमारे पास 1 के बराबर। देखिए बेटा, आप इसे ऐसा लिख दें, दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, या आप क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा की जगह आप इसकी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ओमेगा, हमें ये देखना है सिर्फ कि ओमेगा क्या, ओमेगा 1 है। यहाँ हम देखेंगे पूरा नहीं हमारे पास होगा, ये रहा ओमेगा। हम इसको देखेंगे कि ये ओमेगा क्या है, ये 1 के बराबर, और ये 2 ओमेगा यहाँ से आएंगे। ठीक है, ये भी 1 के बराबर हो गए, हम इकट्ठे पुट कर देंगे। अभी हम नहीं पुट कर रहे, अभी हम इसको ये अंडरलाइन कर देते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं आपके सामने, ताकि आपको पता चले कैसे काम चलेगा। थोड़ी सी समझ से चलना है और कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया, इज इक्वल डाला, ओमेगा क्यूब इसे ऐसा ही लगा दिया, यहाँ हम ब्रैकेट भी वही लगा लेते हैं। चले जी, 1 प्लस ओमेगा क्यूब हम ऐसा ही लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इकट्ठा काम करेंगे, हम सबको इकट्ठा देंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए कितने बन रहे हैं, ये ओमेगा की जगह आप वैल्यू पुट कर दें, बजाय इसके कि ओमेगा ओमेगा लिखे आप वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, वैल्यू पुट क्या है, 1 प्लस, यहाँ भी ओमेगा का 1 डाल दें, आप डाल दें 1, यहाँ हम लिख देते हैं, ये रहा 1 डाल दिया हमने। ठीक है, 1 पुट कर दिया। 1 हमेशा वैल्यू किस में पुट की जाती है, ब्रैकेट में, 1 ये हमने ब्रैकेट में पुट किया। हम यहाँ साइड में बता देते हैं क्या बताना है भला, ये हमने वहाँ तो बता ही रखा है, यहाँ बता देते हैं। हम कहते हैं बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, देयर फॉर हो गया, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है देयर फॉर आप डाल दे। अब ओमेगा क्यूब और कहाँ पर है, प्लस हमने डाला, ये रहा ओमेगा क्यूब, हम यहाँ भी 1 डाल दें और 1 को स्क्वायर कर लेते हैं, एंड इनटू ये हमने ऐसा ही लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने ओमेगा की वैल्यूज पुट कर दी हैं, यहाँ भी पुट हो गई, यहाँ भी पुट हो गई। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इनको आपस में आपने ये ओमेगा क्यूब ऐसा ही लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, अब आप इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करें, देखिए इसको इसको इससे मल्टी ना कर लेना प्लस, कहीं पता चले कि आप 1 को 1 से प्लस करें और 2 कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने ये वाली बात याद रखनी है हमेशा मैथमेटिक में। डमास डमास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। एडिशन देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रहा है, तो आपने इस 1 को इसमें मल्टी नहीं करना, बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे। अब ये ब्रैकेट बना लें क्योंकि दूसरी की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस 1 को तो हमने ऐसा ही लिखा, और प्लस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा ही बन गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, देखें यहाँ भी हमने इस 1 को हमने ऐसा ही लिखा और प्लस का साइन डाला, इसे इसमें प्लस नहीं करना है, ये इसके साथ है। 1 1 ज़ा 1, और इनटू ये क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, आ गया ये ओमेगा स्क्वायर। अब ये इसको 1 को आप डायरेक्ट यहीं ख़त्म करें तो भी आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट में हमने देखिए 1 यहाँ लिखा है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे आप कहेंगे 1 कहाँ गया, हमने यहाँ लिखा है, वरना अदरवाइज़ हम अगले स्टेप में इसको अभी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अगले में ख़त्म करेंगे। अब यहाँ हम ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ भी 1 डाल दें, सही। ठीक है ना, 1 डाला, यहाँ हमने प्लस 1 प्लस ओमेगा ऐसा ही डाला, इकट्ठी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया ना। एक एक स्टेप में एक एक चीज़ कंप्लीट होती जा रही है। अब हमारे पास क्या है, ये 1 है, ये 1 प्लस ओमेगा है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। 1 की तो कोई हैसियत नहीं होती। अब आप क्या करें, यहाँ आप बता दें, आप बताएं क्या, बिकॉज करके आप बताएं क्या चीज़ भला आपको मालूम है। अभी हमने वो साइड में लिखा हुआ है, देखिए 1 प्लस ओमेगा, ये रहा 1 प्लस ओमेगा किसके है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके है, माइनस के ओमेगा के।
तो हमने क्या लिखा, हम यहाँ यही चीज़ बताएंगे बेटा, ठीक है। हम वहाँ इतना दूर लिखा है ना, वो नहीं, इसके स्टेप के बाद आपको बताना है। ये क्या बताना है आपको, यही चीज़ लिखें, 1 + ओमेगा इज इक्वल माइनस का ओमेगा स्क्वायर एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल माइनस का ओमेगा, ठीक है। ये आपने बताना है। बताने के बाद अब हम क्या करें, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने इज इक्वल डाला, इसकी जगह 1 की कोई हैसियत नहीं, इसकी जगह 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, माइनस ओमेगा, देयरफॉर माइनस ओमेगा का स्क्वायर आप लगा दें, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, माइनस का ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ आएगा स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, माइनस का ओमेगा आ गया, आ गया ये हमारे पास। अब फिर आप मल्टीप्लाई कर लें इन्हें, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस बन गया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा क्यूब बन गया, ठीक है। बेस एक जैसी पावर जमा होती है ना, 2 और +1 कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया, क्यूब हो गया। यहाँ फिर आप बता दें, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1, तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इज इक्वल 1। अब देखिए हमारे पास यहाँ ये है कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की तो हमारे पास आंसर 1 आया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड जैसी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। ऐसे भी आएंगे हमारे पास जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसको पूरी को राइट हैंड जैसी आ जाएगी। लेकिन कुछ में ऐसा है कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है, तब दोनों बराबर आती हैं। अब यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा आंसर आया है, हमारा आंसर 1 आया। अब हम टेकिंग राइट हैंड साइड कर लें, उसमें देख लेते हैं क्या हमारा आंसर आ जाएगा, वो हम लिख देंगे जी। अब हम यहाँ कर लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड, ये रही, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड हमने लिखा। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड है हमारी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 4, ये है हमारी, ठीक है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हमारी नई राइट जैसी आई तो हमने राइट को भी सॉल्व करना है, दोनों को एक बराबर कर लेना, हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ देखें, हम जानते हैं कि हमने आपको ऊपर अभी बताया है, ये देखें कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ अगर हम ले जाते हैं यहाँ, ठीक है, ये रहा, हमने ये आपको बता रखा है। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है, -1 की है। तो ये देखें क्या आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया वही। इसको हम थोड़ा सा इसको रख लेते हैं ऐसा, और बाकी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये हमने ऊपर आपको बता रखा है, तो लिहाजा हम यहाँ यही काम करेंगे। लेकिन हम पहले इक्वेशन को बताएंगे आपको, क्या लिखेंगे कि बिकॉज 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। अब आपने इसको इसे बना लेना है, यानी आपने क्या कहना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1, हो गया -1। नाउ देयरफॉर, बहुत आसान है, अब इस पूरे की जगह आप -1 पुट कर दें। हमने क्या किया, -1 पुट किया, और होल पार क्या है, ये 4, हमने 4 लगा दिया है। अब आप जानते हैं कि 4 की वजह से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी जब ऊपर हमारे पास इवन नंबर हो तो माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस का पेयर प्लस होता है। तो 4 टाइम भी क्या है, पेयर है, प्लस है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और ये पावर 4 आ गया। और 4 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 1 1 ज़ा 1, कितनी मरतबा भी करें आंसर आपके पास 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे, आप आखिर में जिस तरीके से हमने और मज़ीद क्वेश्चंस में भी किया हुआ है उसी तरीके से हम काम करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। और सवाल दोबारा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ दोबारा आ जाएगा, ठीक है बेटा। दोनों साइड इक्वल हो गई हैं हमारे पास जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारे पास, समझ आ गया बेटा, इसको नोट कर लें। साइड में जो ऑप्शन लिखे हैं इन्हें हम वैसा ही लिखा रहने देंगे, इन्हें हम इरेज नहीं कर रहे क्योंकि ये हमें बार बार नीड होगी। बस आपने इन्हीं ऑप्शन को याद रखना है, हर क्वेश्चन में इन ऑप्शन को याद रखें। अपने आप ही आपके पास सारे सवाल ईजीली बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे और आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे।
ठीक है बेटा, बस ये बात आपने याद रखनी है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है बेटा, मेहनत करें, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बात को समझे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने 1 कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड करेंगे जी। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट में ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये है हमारे पास। इसमें भी हमें क्या करना है, ज़ाहिर है हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा जो आपको रूल बता दिए। इसी के तहत पूरी ये एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन कम से कम इसके तहत ही होंगे। ये सवाल सारे सम्स टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये पूरी साइड लिखी जाएगी। ए प्लस बी है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, एंड क्या होगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ये हमने साइड ले ली है। ठीक है, इसको लेने के बाद हमें अभी क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने किसी उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हम करें। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक काम कर लें, एक ब्रैकेट को अंदर रख दें, एक को बाहर। अगर हम इसको रखते हैं अंदर, ठीक है, और इसको रखते हैं बाहर, और ए प्लस बी को हम ऐसा चला रहे हैं, ए प्लस बी हमने ऐसा ही चलाया। ठीक है, अब अंदर क्या रखा हमने, एक ये बाहर रखेंगे पहले, ये ब्रैकेट है, हमने लिखा ए ओमेगा, हमने बाहर रखा ए ओमेगा, ये पूरी ब्रैकेट अंदर आ जाएगी, ए ओमेगा स्क्वायर आ गया अंदर, एंड प्लस क्या है बी ओमेगा, ये अंदर आ गया। जिसे बाहर रखा था उसका दूसरा पार्ट लें, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हमने लिया, और जिसे पहले अंदर रखा था उसी को दोबारा अंदर रखा जाएगा। बड़ी रकमों की मल्टीप्लिकेशन का यही तरीका है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, ए प्लस बी आप चलाएं ऐसा ही। ठीक है, इक्वल चलाना है, ए प्लस बी चलाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया ओमेगा क्यूब आ गया, प्लस का साइन ए बी ओमेगा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास, आपकी मर्जी ओमेगा स्क्वायर पहले लगाएं या बाद में लगाएं, क्या आ जाएगा ए बी ओमेगा 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 स्क्वायर, प्लस यहाँ करें मल्टीप्लाई, ए बी हमने लिखा ए बी और ओमेगा पावर 4 आ गया। ठीक है, 2 और 2 4, प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब आ गया। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से ऐसे हमें मिल गया, यानी ओमेगा क्यूब हमें मिल गया है। जब मिल जाएगा हमने अपना वही काम करना है जो आपको हमने बताया है। क्या बताएंगे हम, यहाँ साइड में बता दें या इसके नीचे वाले स्टेप पर आप बता दें, आपकी मर्जी है। हम क्या कहेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। अब आप वैल्यू पुट कर दें, कहाँ आएगा, देखें एक यहाँ 1 आएगा ओमेगा क्यूब में, एक यहाँ 1 आएगा, एक हम इसे बना लेंगे ओमेगा क्यूब। ठीक है, कैसे बना लेंगे, ओमेगा अलग कर देंगे और ओमेगा क्यूब को अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा। तो इकट्ठा फिर पुट कर लें, क्या ख्याल है। हमने इसे ए प्लस बी ऐसा ही रखा। ठीक है, हमने यहाँ ए स्क्वायर रखा, ओमेगा क्यूब रखा, प्लस हमने ए बी रखा और ओमेगा स्क्वायर हमने रखा, एंड प्लस हमने ए बी रखा, और यहाँ हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, इसके बराबर 2 हिस्से कर लेते हैं। हमने एक ओमेगा क्यूब रखा, बराबर तो नहीं होगी, मीन्स 2 पार्ट कर लें, और ये रखा हमने, एंड प्लस यहाँ पर क्या बी स्क्वायर रखा और ओमेगा क्यूब रखा। अब जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ वहाँ आप 1 पुट कर दें, एक ये रहा ओमेगा, एक ये ओमेगा क्यूब, एक ये ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 पुट कर दें, बाकी आप सब वैसा ही लिख दें। आगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, हमने क्या लिखा इसे देखें, ए प्लस बी, परेशान ना हुआ करें, बस सवाल को चलाएं, अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये 1 हमने पुट कर दिया। ठीक है, प्लस ए बी और ओमेगा स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, प्लस ए बी और ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ भी हमने 1 डाल दिया, इनटू ओमेगा वैसा ही रहेगा, प्लस हमने बी स्क्वायर डाला, ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ भी हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या कहाँ क्या बच रहा है।
ए प्लस बी हमने रखा, जैसा है एज इट हमने वैसा ही रख दिया। यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, प्लस क्या हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया और ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और प्लस क्या हमारे पास ये ए बी आ गया, ठीक है। और इनटू में क्या आ गया हमारे पास, ये ओमेगा आ गया। और प्लस क्या हमारे पास यहाँ बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। हमने ये कर लिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमने किया। अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जो एक जैसे हैं किसी को इकट्ठा करके सेट करके रख सकते हैं। अगर हम रख सकते हैं तो हम रखते हैं, क्योंकि आपने रख के इसे एनी हाउ वहाँ तक इक्वेशन तक हमें लेके जाना है कि भाई ऐसा बनेगा ये। और हमें इस साइड पर नज़र रखनी है, क्या है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो अब ये क्या आ गया, ए प्लस बी। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद है ना, क्या है फार्मूला, आपको याद रखना है फार्मूला ए प्लस बी वाला। और वो पुट करना है, कौन सा वाला, यहाँ लगा के दिखाएं आपको, ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब, ये भूलना नहीं है। दोनों का हमने क्यूब लगाया, होल क्यूब, एंड बी का होल क्यूब लगाया। और ये आ गया ए प्लस बी, और यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, पहली दूसरी हमेशा प्लस और दूसरी का स्क्वायर। हमें ये बनाना है, ठीक है। ये बनाना है, हमें याद रखना है कि हमें क्या बनाना है, उसके जैसा हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी। अब हम क्या करें, अब हम देखें, हमें एक तो इसकी नीड है, ठीक है, ये मिल गया हमें। एक इसकी नीड है, ये हमें मिल गया। और ये ए बी जो है, इसको हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। आप रूल पर चलते रहें, अपने आप ही ये बन जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। कॉमन निकाल लेंगे, देखें ए स्क्वायर हमने ऐसा ही रखा, प्लस यहाँ आप ए बी कॉमन ले लें, ठीक है। ए बी जब आपने कॉमन निकाला तो अंदर में क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर, एंड प्लस क्या बना हमारे पास, ये ओमेगा बच गया, ठीक है। और प्लस ये बी स्क्वायर बच गया हमारे पास, समझ गए। अब ये है हमने कॉमन निकाला है, तो आपकी मर्ज़ी यहाँ से, क्योंकि कॉमन हमने यहाँ से लिया ना, यहाँ से इसमें से कॉमन लिया, तो इसको अब अंडरलाइन कर देते ताकि आपको समझ आए, ऐसा ना आप परेशान हो कि क्या किया है। ये रहा, इसको इसमें से कॉमन निकाला है, इसमें से जब कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ आप मिडिल ब्रैकेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट को यूज़ कर लें ताकि आप आसानी से कर सकें काम। समझ आ रहा है ना बेटा, बस मेन बातों को फोकस करें, मेन चीज़ों को, तो आपको सारा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन क्या है कि कौन सी इक्वेशन को कहाँ यूज़ करना है, क्या करना है, ये यूज़ करेंगे आप, ठीक है जी बेटा। अभी हमने यहाँ से कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा अलग करते हैं ताकि आपको समझ आए कि हमने क्या किया है। ये रहा, ये हम इतना अलग कर देते हैं, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन लिया था, ये रहा, हमने ये अलग कर दिया, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, देखें इसको आप कर दें मिडिल ब्रैकेट, और इसको कर दें आप, इसको स्मॉल कर दें, इसको मिडिल कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ जी। अब हमने क्या किया, अब देखिए हमने ए प्लस बी को हमने ऐसा ही लिख दिया एज इट, हमने लिखा ए प्लस बी हमने एज इट लिख दिया है। और यहाँ क्या बच गया, एक तो ए स्क्वायर बच गया है, और प्लस का साइन, ए स्क्वायर के बाद क्या बचा है आपके पास, आप ये देखें, जो जो बच गया आप वैसा का वैसा उसको लिख दें। अब यहाँ इसको देखें आप, ए बी हमने लिख दिया। अब ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा है हमारे पास, ये रहा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। देखिए आप इसको ओमेगा बाद में लिखा है, पहले लिखा, दोनों प्लस के हैं तो एक ही बात है। हम यहाँ बताएंगे कि बिकॉज हम दूसरे पेन से बता देते हैं आपको कि बिकॉज क्या होगा हमारे पास, बिकॉज वहाँ डेरिवेशन में है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1, या एक ही बात है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल 1, ठीक है। और 1 क्या होगा हमारे पास, माइनस का 1 है, माइनस माइनस, क्योंकि दूसरी तरफ को गया ना माइनस का 1, माइनस का 1, ये भी माइनस का 1 है, -1, ठीक है। ये है, यहाँ और डाल दे, कोई भी लिख दें, बात दोनों प्लस की रखनी हो तो कोई भी पहले लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अब ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगी, -1 आ जाएगा, -1, और ये प्लस क्या है, बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब प्लस माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी आपने डाला, और यहाँ पर ए स्क्वायर डाला, प्लस माइनस माइनस का ए भी पुट किया, एंड प्लस बी स्क्वायर आपने पुट किया। देखिए आ गई यही वैल्यू, यही वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्या आ गया, मीन्स सब हम इसे क्यूब रूट के तहत जब हम इसे इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, आपको मालूम है कि क्या आ जाएगा, हमारे पास पहली का होल क्यूब है और प्लस दूसरी का होल क्यूब है, और इसके बाद क्या इसे खोल लें, ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब, या डायरेक्ट लिख दें आप, ये वाला आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हमारे पास साइड बराबर आ गई। अब हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हमने आपको बताया था कि कभी दोनों साइड बराबर आ भी जाएंगी और कभी कभी नहीं आएंगी, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, हैंड्स प्रूव, ठीक है। और यहाँ नीचे क्वेश्चन, आप सवाल पूरा का पूरा दोबारा लिखेंगे। समझ आ गया बेटा, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आपको समझ आया होगा यकीनन।
क्योंकि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हम देखते हैं टोटल कितने सवाल हैं भाई इसमें। इसमें है हमारे पास काफ़ी सारे, यहाँ इसमें 5 हैं, 5 क्वेश्चन है। थर्ड हम देखते हैं, अगर हम थर्ड कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं, लेकिन थर्ड थोड़ा बड़ा है, तो ये 2 क्वेश्चन ही आपके लिए फ़िलहाल काफ़ी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अभी हम नेक्स्ट जो है दूसरी वीडियो में बाकी दूसरे क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, ताकि आप उनकी भी प्रैक्टिस करें। जब तक आप ये अच्छे तरीके से करके देखें सवालात को, और आपने ये बात नहीं भूलनी है कि आपको सिर्फ ये ऊपर हमने जो स्केच बताया ये आपको याद रखना है, और आपको बस वैल्यू पुट करनी है, उसको वैसा बनाना है। ठीक है बेटा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो शाबाश सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम जल्दी ही ज्योमेट्री भी आपकी और थ्योरम भी इसमें डालेंगे, ताकि आप अपने आसानी से पेपर कर सकें। तो आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।